अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज है 21 जून 2021। फ़जर की नमाज से फ़ारिग़ होकर अपने औराद व वज़ाइफ़ और तिलावत कुरान पाक के बाद मैंने न्यूज़ चैनल ओपन किया तो देख रहा हूँ कि तमाम ही न्यूज़ चैनल्स के ऊपर योगा से मुताल्लिक़ दिखाया जा रहा है, तमाम ही के ऊपर। तो पता चला कि आज 21 जून पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल योग दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो फ़ौरन मेरे जहन में ये बात आई कि इस्लाम योगा से मुताल्लिक़ हमारी क्या रहबरी करता है, आज का मुसलमान अपने आप को फ़िट रखने के लिए क्या कर रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा अपने आप को फ़िट रखने के लिए क्या किया करते थे। तो सबसे पहले हम योगा की तारीख़ पे आते हैं। हिंदू धर्म की जो 4 बड़ी किताबें हैं, यानी जो बड़े वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम्यवेद, ये चारों वेदों में योगा का जिक्र मिलता है कि योगा के जो तरीक़े हैं उसमें पढ़े जाने वाले श्लोक्स है, और उसके अलावा उसमें सूर्य नमस्कार वग़ैरह ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से योगा जो है एक मुसलमान के लिए मशकूक हो जाता है कि भाई मुसलमान, क्योंकि ये चीज़ अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है कि अगर मुसलमान वो श्लोक जो योगा में पढ़े जाते हैं वो पढ़ता है तो ईमान से खारिज होने का डर है। और उसमें सूर्य नमस्कार है जिसमें साफ साफ तौर पर सूरज को जो है नमस्कार किया जा रहा है, उसको सजदा किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो जहाँ तक मैंने योगा की पूरी स्टडी किया हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि योगा में जितने भी आसन हैं उसमें से बहुत से तो वही है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 वक्त की जो नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें जिस तरीक़े से रुकू होता है, सजदा होता है, जैसे हदीस में भी मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में जो 360 जोड़ है उसका सदका अदा किया करो। तो साहबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 360 जोड़ है पूरे बॉडी के अंदर, उनका सदका कैसे अदा किया जाए? फरमाया कि 2 रकात नमाज ये 360 जोड़ों का सदका है। मतलब क्या है कि अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपके बॉडी के जो 360 जोड़ है वो पूरे उसमें इस्तेमाल होते हैं। अल्लाहु अकबर! आपने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाई है वो सिर्फ़ हमारे रूहानी तौर पर ही हमको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हमको उससे वो फ़ायदे हासिल है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको मेरे एक रिश्तेदार का वाक़या सुनाता हूँ। रिश्तेदार मतलब मेरे मामू ही हैं, औरंगाबाद शहर में रहते हैं, और वो जो है बहुत हायर एजुकेटेड है, बहुत हाईटेक, यानी वो उन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में मुश्किल से लोग 10वीं पढ़ते थे, उस ज़माने में उन्होंने बीएससी एमएससी किया हुआ है और कलेक्टर के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। तो एक मरतबा मेरा औरंगाबाद सफ़र हुआ, अज़ान हुई उनके घर के पड़ोस की जो मस्जिद है, तो मैंने कहा कि मामू मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आता हूँ। बोले चलो मैं भी चल रहा हूँ साथ में। तो उन्होंने भी अपनी टोपी लिए, साथ में चले, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि चलो अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है, माशाल्लाह ये भी अब नमाज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा कि माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई आपके नमाज़ों का एहतमाम देखकर। तो उन्होंने अपनी कारगुज़ारी मुझे सुनाई। बोले यार मैं थोड़ा सा बिज़नेस में, यानी उनका बड़ा कारोबार है, होलसेल में उनका जो है कारोबार चला करता था एक ज़माने के अंदर, और वो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। उनका माल जो है चाइना से डायरेक्ट आता था और उसके अलावा दिल्ली वग़ैरह से, और दुकान वालों को वो सप्लाई करते थे। तो बाज़ औक़ात पैसों के जो लेन देन है, किसी का पैसा आना बाकी है, किसी का जाना बाकी है। बोले ये तमाम मसलों को लेकर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था। तो किसी ने मुझे मशवरा दिया, बोले डिप्रेशन से अगर बाहर निकलना है तो तुम योगा की क्लासेस ज्वाइन करो।
बोले मैं गया योगा वालों के पास, उन्होंने उसकी कुछ फ़ीस बताई, तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये। इन्होंने उनकी वह फ़ीस पे कर दी और क्लास जो है वो ज्वाइन की। अब इनका पहला ही दिन। बोले मैं पहले दिन वहाँ पे गया तो जब मैंने गौर किया तो उसमें वही सारी बातें करने के लिए वो बता रहे थे जो ऑलरेडी हम लोग नमाज में करते हैं। जैसा हम लोग कायदे में नमाज में बैठते हैं वैसा बैठो, जैसा हम लोग रुकू करते हैं, जैसे हम लोग सजदा करते हैं, जिस तरीक़े से हम लोग क़ियाम में खड़े होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि 10 से 12 हज़ार रुपये ख़र्च करके जो चीज़ सीखने के लिए मैं आया हूँ, काश के मैं अपने घर के करीब की मस्जिद में नमाज के लिए जाता तो ये तमाम जो आसन मुझे यहाँ पे बतलाए जा रहे हैं ये तो वही है यार जो हम लोग नमाज में करते हैं। बोले वो सिर्फ़ एक दिन की फ़ीस मैंने अदा किया 10 से 12 हज़ार रुपये। उसके बाद वो योगा छोड़ के फ़ौरन उसके बाद जो है मैंने मस्जिद पकड़ा और नमाज़ों का एहतमाम करने लगा पूरी पाबंदी और एहतमाम के साथ। तो मैंने ख़ुद अपने अंदर ये चेंज, ये परिवर्तन देखा कि जैसे ही मैंने नमाज़ों का एहतमाम शुरू किया उसके फ़ौरन बाद जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पे मेरे जिस्म में एक एनर्जी पैदा हो गई। मेरे बिज़नेस का जितना भी सेटअप था, जो लाइनें थी, अल्लाह ने पूरे जहन में मेरे सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। सारी लाइनें जो है वो अपनी जगह पे जो है माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से चलने लगी और माशाअल्लाह वो पूरे एहतमाम के साथ में नमाज़ों की पाबंदी करने लगे। तो बताने का मकसद ये है, ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया हूँ कि नमाज जो है ना मोहतरम दोस्तों, योगा में जो है मुराक़बा कराया जाता है। आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए। ध्यान क्या है? व्हाट इज़ दिस ध्यान? ध्यान का मतलब मुराक़बा। और मुराक़बा किसे कहते हैं? नमाज के अंदर जब हमने तकबीर तहरीमा कह दिया, अब उसके बाद हमने ध्यान लगाया किसकी तरफ? आपने तो वो हदीस सुने होंगे कि किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय अल्लाह के नबी, नमाज में मैं ध्यान कैसे लगाऊं? तो आपने फरमाया कि नमाज में ध्यान लाने का यानी पूरे ध्यान से तवज्जो से नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है वो ये है कि ये सोचो मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर तुम उस मकाम तक नहीं पहुँचे तो फिर ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और इस तरीक़े से तुम नमाज अदा करो पूरे ध्यान से, तवज्जो से। और एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, गालिबन फ़ज़ाइल नमाज के अंदर ये वाक़या मैंने पढ़ा था। हज़रत आसाम रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगे कि हातिम, आप नमाज कैसे पढ़ते हो? तो हज़रत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसाम, जब नमाज का वक्त होता है तो मैं पूरे इत्मीनान से, सुकून से, अच्छी तरह से वज़ू करता हूँ। वज़ू करने के बाद उस जगह पे जाकर बैठ जाता हूँ जहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़ना है, ताकि मेरे जिस्म के तमाम जो आज़ा व जवारिह वो पूरी तरह से इत्मीनान बख्श हो जाए, यानी उनमें सुकून पैदा हो जाए, उसके अंदर एक पीस पैदा हो जाए। और जब मेरे पूरे बॉडी के अंदर सुकून, इत्मीनान पैदा हो जाता है, उसके बाद में मैं खड़ा होता हूँ और ये सोचता हूँ कि मैं पुलसिरात के रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे सीधी जानिब जन्नत है, बाईं जानिब जहन्नुम है, और मौत का फ़रिश्ता वो मेरे सर पे सवार है, और ये नमाज मेरे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। इस तसव्वुर के साथ, निहायत ही अज़मत के साथ अल्लाहु अकबर कह के अपनी नमाज शुरू करता हूँ। और कुरान करीम की जब तिलावत करता हूँ तो एक एक जो लफ्ज़ है उसके मानी पर गौर करता हूँ, ध्यान देता हूँ तवज्जो के साथ, और निहायत ही आजिज़ी के साथ में रुकू करता हूँ और तवाज़ो के साथ में सजदा करता हूँ। इस तरीक़े से मैं अपनी नमाज मुकम्मल करता हूँ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीदवार होता हूँ कि अल्लाह ने मेरी इस नमाज को कबूल कर लिया, और अपने गुनाहों से डरता भी हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी नमाज मेरे मुंह पर मार दी जाए।
तो हज़रत आसाम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हातिम से पूछा कि हातिम, ऐसी नमाज तुम कब से पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कि आसाम, पिछले 30 सालों से मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा हूँ। तो हज़रत आसाम कहने लगे, अल्लाहु अकबर, मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक नमाज भी इस तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं हुई। बहरहाल मैंने बीच में ये वाक़या आपको ये बताने के लिए सुनाया क्योंकि हमारा उन्वान योगा के ऊपर चल रहा था। तो जो चीज़ें उसमें बताई जाती है वो तमाम चीज़ें आपको नमाज के अंदर, नमाज में हमारे 360 जो जोड़ है वो 360 जोड़ों की एक्सरसाइज होती है ऑटोमेटिकली, और रूहानी तौर पर, रूहानी जो मैंने कहा ना उसमें ध्यान लगाया जाता है, ये मुराक़बा है हमारा नमाज में। अगर हम, इसीलिए हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब भी ये फ़रमाते हैं कि नमाज में ध्यान पैदा करने के लिए और पूरे ध्यान से नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज के अंदर की जो दुआएं हैं और नमाज की जो सूरतें हैं वो हमको तर्जुमे के साथ याद होनी चाहिए ताकि हम पूरे ध्यान से नमाज़ पढ़ सकें। तो नमाज में ध्यान लाना और पूरा ध्यान लगाना ये रूहानी सुकून के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि नमाज में पढ़ी जाने वाली तमाम दुआएं वो हमको तर्जुमे के साथ में याद हों। अब आते हैं, आज के जो मुसलमान हैं ये अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि पहले हम ये देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 60 साल थी, तब भी अल्लाह के नबी की जो फुर्ती, जो आपके अंदर जोश, जो आपके अंदर जज्बा और जो आपके अंदर कमांडिंग की सलाहियतें अल्लाह ने रखी थी, किताबों में मिलता है कि एक घोड़ा किसी से काबू में नहीं आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते दौड़ते उस घोड़े के ऊपर सवार हो गए और आपने उसको काबू कर लिया। आप मुझे बताइए, आज के ज़माने का मुसलमान तो गलती से कभी माथेरान वग़ैरह घूमने के लिए चला गया और वहाँ पे उसको घोड़े पे बैठने का मौका मिल गया, या तो छोटा सा वीडियो बना के अपने स्टेटस पे रखेगा या उसको सोशल मीडिया पे तस्वीरें लेके वायरल करेगा, जैसे कि घोड़े पे बैठ गया, इसका मतलब पता नहीं इसने कौन सा कमाल कर दिया, सिर्फ बैठा अभी घोड़े के ऊपर। और वो सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे जिन्होंने घोड़े पर सवारी करके बदर, उहद और तबूक तक के सफ़र किए। आप सोचो हमारे और उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है कि वो ऐसे जफाकश थे, जफाकश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान में दौड़ का मुकाबला लगाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी जगह पर इतने फ़िट और इतने मज़बूत थे। कई वाक़यात आपको सीरत की किताबों में मिलेंगे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलवानों से मुकाबला करके उनको ऐसा पछाड़ दिया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी कि आप कुश्ती और दौड़ना और तलवार और तीर चलाना और इस तरीक़े के जो उस ज़माने के जो फ़न और हुनर होते थे, आप उस लाइन के एक्सपर्ट थे। आप अपने सहाबा को भी वो सिखाते थे। और आज हम मुसलमान सिर्फ़ सोशल मीडिया पे, हमारे नौजवानों का जोश अगर देखना है आपको, कभी ये इज़राइल फ़लस्तीन के मसाइल चलने दो, ऐसे जोश, ऐसे जज्बात, ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे क्या क्या कर देंगे। और प्रैक्टिकल में रियलिटी हमारी ये है, गुटके खा कर ये जो तंबाकू जर्दे हैं, ये खा कर हमारी छातियाँ खोखली हो चुकी है, खोखली। अभी 2-4 दिन पहले कुछ नौजवानों में रोड पे बहसो मुबाहिसा चल रहा था और बस वो एक दूसरे से भिड़ने के चक्कर में ही थे कि मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैंने उनमें सुलह कराई और उनको सिर्फ़ इतना समझाया कि याद रखो, आज के ज़माने में सब करो, किसी से हाथापाई और लड़ाई झगड़े मत करो। इसलिए नहीं कि तुम डरपोक हो, तुम कमज़ोर हो। अरे नहीं भाई, तुम जॉन सेना के बाप हो, तुम दी रॉक के दादा हो, तुम तो पहलवान हो यार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
सामने वाला जिससे तुम लड़ रहे हो गुटखे खा खा के उसकी छाती पूरी खोखली हो चुकी है, तंबाकू खा खा के वो ऑलरेडी मुर्दा है, जो चलती फिरती लाश है। अरे मारना तो दूर की बात है, तुमने उसके आंग पे फूंक भी दिए, उसकी रवानगी के आदाब होंगे और बिल फटेगा तुम्हारे नाम पर। ये सोचो। ये मैंने कहा कि तुमने मेरा व्हाट्सअप स्टेटस देखे, उसके ऊपर मैंने साफ तौर पे पिछले 5 सालों से मैंने अपना स्टेटस नहीं बदला, उस पर यही लिखा हुआ है, फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिज़र्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिज़र्व पीस। लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो, उनको अवॉइड करो, इग्नोर करो, इसलिए नहीं कि वो काबिल माफ़ी है, बल्कि इसलिए कि आप काबिल अमन हो। अगर आप एक पीसफुल अमनफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, ये चीज़ों में पड़ो मत। आज के ज़माने में नौजवानों की छातियाँ वो एकदम खोखली हो चुकी है, खोखली, गुटखे खा के, तंबाकू खा के। ये आज के हमारे मुस्लिम नौजवानों का हाल है। 10-10 और 12-12 साल के बच्चे नशों की लत के अंदर लगे हुए हैं। तो मैं यही कहता हूँ, ये जो यूट्यूब पे एक दूसरे को गालियाँ देने वाले, एक दूसरे को कुत्ते का बच्चा बोलने वाले, एक दूसरे को जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये आज के मुसलमान पूरी एनर्जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ में जो बर्बाद करने वाले हैं, बजाय उस पे अपनी मेहनतों को लगाने के, ये अपने ख़ुद के महल्ले में, ख़ुद की बस्ती में, अपने अतराफ़ में अगर गौर करेंगे तो इनको पता चलेगा कि हज़ारों मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जो आज नशे के आदी बन चुके हैं, नशे के आदी, और बने नहीं हैं। प्री प्लान आप लोगों को मैं बताऊं, मुसलमानों के एरियो में जो नशा आम है, क्यों है, उसका भी एक रीज़न है, उस पर मैं फिर कभी सबक दूंगा। और ये सिर्फ़ एक जगह का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हर वो जगह जहाँ पे मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करना था, ये यहूदियों की इतनी बड़ी साजिश है, एक ग्लोबल साजिश, कि मुसलमानों के बच्चों को अगर बर्बाद करना है, इनकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करना है, उसका सबसे आसान सॉल्यूशन और तरीक़ा यही है, इनको नशे का आदी बनाओ। और मैं आपको बताता हूँ, फ़लस्तीन सबसे ज़्यादा जहाँ पे मुसलमानों को नशे का आदी बनाया हुआ है वो सरज़मीन फ़लस्तीन। दूसरे नंबर पे उसके अतराफ़ के जो मुस्लिम मुल्क है, लेबनान, उर्दुन, ये वो सारे ममालिक है। कभी आप लेबनान की राजधानी बैरूत गए हैं? आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप जो है किसी मुस्लिम मुल्क की के कैपिटल में हैं। आपको सारे क्लब मिलेंगे वहाँ पे, हर चीज़ है वहाँ पे। जो चीज़ आपको लंदन में मिल जाएंगी, न्यूयॉर्क में मिल जाएंगी, बैंकॉक में मिल जाएंगी, हर वो फैसिलिटीज़ आपको बैरूत के अंदर मिलेंगी। ये आप, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, मुस्लिम मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे या तो सिगरेट या तो नशा एकदम ऐसा आदी बनाया हुआ है। आप हमारे अपने मुल्क के अंदर भी मुसलमानों के जो इलाके हैं, जो महल्ले हैं, और जो ऐसे शहर है जहाँ पे आबादियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ नशे को आम किया हुआ है, नशे को, ताकि ये कौम बेहोश रहे। अभी हैदराबाद के अंदर वो जो 17 साल अदनान जिसका कत्ल हुआ, आपको पता है किस वजह से हुआ? वो अदनान और उसके साथ में जितने भी लड़के थे, ये सारे लोगों का नशे को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो मासूम बच्चे की जान चली गई। आप मुझे बताओ, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच थिंग्स? इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, और मैं वो सारी बातें आप लोगों को खुलकर अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि बहुत सारी बातें मैं इशारतन बोलता हूँ, वो समझने की होती है कि ये ग्लोबल साजिश है, ग्लोबल साजिश। मुसलमानों की आने वाली नस्लों को नामर्द रखा जाए, इनको खोखला रखा जाए, इनको नशे का आदी रखा जाए, इनको अनपढ़ और जाहिल रखा जाए। इसीलिए ये मुद्दे हैं हमारे सामने, ये मुद्दे हैं। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज, दूसरे नंबर की चीज़ है, पहले नंबर की चीज़ हमारे नौजवान अपने डाइट पे ध्यान दे। ये गुटखा, ये विमल, ये तंबाकू, ये मिराज, ये गाय छाप जर्दा, इसके अलावा और जितने टाइप के जर्दे आज मार्केट के अंदर आते हैं, इन सब को छोड़ना ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, फ़र्ज़। क्यों? वो उलामा जिन्होंने इन सब चीज़ों के तिजारत के ऊपर हुर्मत के फ़तवे दिए हैं,
आपको पता है उसके पीछे यही रीज़न है, उन्होंने देखा है इससे कौमें बर्बाद हो रही है, बर्बाद। ये खाली गुटखा नहीं है, ये जहर है, ये जहर, ये ख़ुदकुशी की तरफ बढ़ने वाला कदम है। ये हुर्मत के फतवे दिए हुए हैं इसके ऊपर, इसको हराम कहा है, नाजायज़ कहा है, इसके खाने को भी और इसके बेचने को भी। नस्लें नामर्द हो रही है इसकी वजह से। अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। ये पहला स्टेप वो बात का स्टेप है, घुड़सवारी, और जिस तरह से अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम के अंदर जोश और जज्बा था, उस पर हम फिर कभी बोलेंगे। पहला स्टेप ये है कि पहले ये चीज़ें छोड़ो। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।